हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 रिलेशंस एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। इसको सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो इफ़ x/3 + 1 और कामा दूसरा कंपोनेंट है इसका y-2/3 इज इक्वल टू है 5/3 कामा 1/3, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होगा जब उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला कंपोनेंट इक्वल होगा तभी बराबर होंगे। तो आइए इक्वल करते हैं। x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं। x/3 और 1 को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। 1 को इसमें से माइनस कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x की वैल्यू हमें मिल गई। y की वैल्यू इसी तरीके से फाइंड करते हैं। y-2/3 यानी कि ये वाला कंपोनेंट जो है इसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3/3 यानी कि 1। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिली, 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें ये जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी दो अगर ऑर्डर पेयर हैं वो तभी इक्वल होते हैं जब उनके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल हो। मतलब कि इस कंपोनेंट से ये वाला और इस कंपोनेंट से ये वाला इक्वल होगा तभी होगा। फिर इसको रख करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ द सेट ऑफ ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, इस तरीके से हम लिखते हैं, ये 3 है और एक दूसरा सेट दिया हुआ है बी। कह रहा है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट में, सॉरी ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। यानी कि हमें नंबर ऑफ ए दिया हुआ है और नंबर ऑफ बी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बी कितने हैं, मतलब बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ ए डॉट बी, यानी कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आइए देखते हैं। हम एक फार्मूला जानते हैं कि ये इक्वल होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ कितने हैं, 3 और नंबर ऑफ बी कितने हैं, 3। हमने सेट से निकाल लिया कितने एलिमेंट से और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 आता है। यानी कि नंबर ऑफ ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट होंगे। आइए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है इफ़ z इज इक्वल टू 7, 8, ठीक है। ये एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा सेट दिया हुआ है h इज इक्वल टू 5 4 2, ठीक है। फाइंड द g, मतलब g और h का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, फिर h और g का निकालना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। g क्रॉस h इज इक्वल टू, पहले हम क्या करते हैं, इसके पहले एलिमेंट के साथ इसका पहला एलिमेंट लिखते हैं तो हो जाएगा 7 और 5, एक हमारा ऑर्डर पेयर बना। फिर इसके साथ इसका दूसरा एलिमेंट लिखते हैं तो ये हो जाएगा 7, 4, ठीक। फिर इसके साथ इसका तीसरा लिखते हैं 7, 2, ये हो गया हमारा। फिर अब हम 8 के साथ बनाते हैं। 8 के साथ पहला एलिमेंट लेंगे 8 और 5, ओके। फिर हम 8 के साथ दूसरा लेते हैं 8 और 4 और फिर 8 के साथ हम ये तीसरा वाला लेते हैं, सॉरी 8 के साथ हम तीसरा वाला लेते हैं तो 8 और 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा g क्रॉस h यानी कि g और h का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है। अब आइए हम h और g निकालते हैं। h क्रॉस g होता क्या है, देखिए हम जैसे यहाँ से पहला एलिमेंट लेते थे, दूसरा एलिमेंट यहाँ से लेते थे, अब की बार हम यहाँ से पहला एलिमेंट लेंगे और दूसरा एलिमेंट यहाँ से। तो आइए 5 के साथ 7 लेते हैं, 5 और 7 एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, ठीक। सेट के अंदर इसको लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाए हुए हैं, ठीक है। अब 5 के साथ दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो 5 और 8, बस यहाँ पे 2 ही एलिमेंट थे तो हो गया। अब इसका दूसरा एलिमेंट लेते हैं 4, इसका पहला एलिमेंट लेते हैं तो 7, ठीक। अब 4 के साथ एक बार 8 को भी ले लेंगे, 4 और 8 बन गया। अब एलिमेंट इसके खत्म हो गए। अब यहाँ से शुरू करते हैं 2 से, 2 के साथ 7 वाला लेते हैं, ये बन गया। और उसके बाद 2 के साथ 8 को लेते हैं, ये बन गया, ठीक है। तो आप देखोगे नंबर ऑफ, अगर हम बात करें एलिमेंट्स के, इसमें देखिए यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो दोनों में जो नंबर ऑफ आए हमारे पास ऑर्डर पेयर वो दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमने फाइंड करते हैं, ठीक है। इसमें याद रखें जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लिखें तो उसमें याद रखें जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट से होता है, ठीक है। और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से होता है। यहाँ पे भी पहला वाला एलिमेंट पहले सेट से होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से होगा। पहला वाला एलिमेंट यानी कि कंपोनेंट इसको बोलते हैं, पहला वाला कंपोनेंट पहले सेट से, दूसरा वाला कंपोनेंट दूसरे सेट से। इस तरीके से हम g क्रॉस h और h क्रॉस g को फाइंड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।